everyone. Today's topic is Varda Scheme of Education. इंट्रोडक्शन क्या है इसका देखते हैं. The Varda Scheme of Education derives from the name the Education Conference of National Workers held in Varda under the presidency of Mahatma Gandhi ji. The scheme is also known as नई तालीम, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा. इस सब नाम से इसे क्या जाना जाता है, वर्दा कमीशन को. The scheme is outcome of the philosophy of गांधी जी, यानी गांधी जी के आइडियाज पे डिपेंड थी ये पूरी स्कीम. इट वॉज गिवन द डेफिनेट शेप बाय द कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जाकिर हुसैन, हु इज लेटर ऑन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये था आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द होल स्कीम. अब आ जाते हैं बेसिक बैकग्राउंड पे. अब ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसको किस नाम से भी जाना जाता है, वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है. क्यों? क्योंकि ये एक जगह है वर्धा, वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी. इन दिस कॉन्फ्रेंस गांधी जी टुक हिज एजुकेशन आइडिया इन फ्रंट ऑफ द मेंबर्स. जो कमेटी के मेंबर्स थे उनके आगे गांधी जी ने अपने जो आइडिया थे एजुकेशन से रिलेटेड वो क्या रखे थे, सामने रखे थे. तो गांधी जी के आइडियाज़ क्या थे? फर्स्ट आइडिया क्या था उनका? द फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम 7 to 14 ईयर्स. द मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन. हैंडीक्राफ्ट को भी क्या देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. करिकुलम क्या होना चाहिए आपका, बच्चे को प्रिपेयर करे उसकी बेसिक नीड्स के लिए. एजुकेशन शुड बी सेल्फ सपोर्टिंग होनी चाहिए. जो सैलरीज होती है टीचर की वो किस पे डिपेंड होती है, जो प्रॉफिट स्कूल अर्न कर रहा है. In order to give the final shape of the resolution passed in All India National Education Conference Varda, a committee was formed under the chairmanship of Zakir Hussain. डॉक्टर जाकिर हुसैन की निगरानी में ये सब चीज़ें हो रही थी और उन्होंने वो क्या थे, इस कमेटी के चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे. एंड ही वॉज अ वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलाई इस्लामिया यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम. अब इस कमेटी को जाकिर हुसैन कमेटी के नाम से भी क्या करते हैं हम जानते हैं. ये रिपोर्ट जो थी आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड थी. पहला पार्ट क्या था, प्रिंसिपल्स, करिकुलम, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन वर्क ऑफ वर्धा एजुकेशन स्कीम पे डिपेंड था. ये 1937 में सबमिट की गई थी दिसंबर में. सेकेंड पार्ट था आपका जो अप्रैल 1938 में सबमिट किया गया था. इसमें कोरिलेशन ऑफ बेसिक हैंडीक्राफ्ट एंड अदर सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया था. इस कमेटी को हम बुनियादी, दोनों रिपोर्ट्स को हम क्या बोलते हैं, बुनियादी तालीम एंड और बेसिक एजुकेशन. ये है आपका हिंदी में. अब आ जाते हैं आउटलाइंस ऑफ बेसिक एजुकेशन. आउटलाइंस क्या है, जो गांधी जी के आइडियाज़ थे सेम वही क्या थी, इस एजुकेशन की आउटलाइन थी. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 7 to 14 ईयर्स. मदर टंग को क्या रखना है, हमें मीडियम ऑफ एजुकेशन रखना है. इंटायर एजुकेशन शुड बी अराउंड सम बेसिक हैंडीक्राफ्ट्स, जो आपको क्या मदद करेंगे, चिल्ड्रन को क्या मदद करेंगे बेसिक अर्न करने में, लाइवलीहुड के लिए, और उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर पाएंगे कौन सा क्राफ्ट उनके अकॉर्डिंग सही है, सूटेबल है. गुड प्रोड्यूस बाय द चिल्ड्रन शुड बी यूटिलाइज्ड. जो बच्चा जो भी चीज़ बना रहा है, सीख रहा है उसे बनाना, अगर वो अच्छी बना रहा है उससे, उसको जो वो प्रोडक्ट है उसे बेच के आप जो क्या कमा सकते हो, प्रॉफिट जो कमा सकते हो, उसी से क्या होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा स्कूल का उसी से फुलफिल हो सकता है. Why is it termed as a basic education? बेसिक एजुकेशन क्यों बोला जाता है इसको? ये कैसी शिक्षा थी, बहुत ही बेसिक लेवल की शिक्षा रखी गई थी, जो अर्बन बच्चा, रूरल बच्चा, हर तरीके का बच्चा इंडिया में ले सकता है. और उसका मदर टंग जो हमने एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज रखा था, उससे बच्चा क्या कर पाएगा, शिक्षा को अच्छे से समझ पाएगा. इट इज़ बेस्ड ऑन द एशियन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. जो हमारा बेसिक चलता आ रहा था इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में एजुकेशन, वैसे ही इन्होंने क्या कर दिया था, इनकलकेट कर दिया था. फॉलो द मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स. अब फॉलो द मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड मतलब क्या है कि एवरी इंडियन चिल्ड्रन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव व्हाट एजुकेशन विदाउट अ डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट एंड क्रीड. यानी है हर बच्चे की क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो शिक्षा को ले सकता है. It provides such a basic knowledge to the all Indian
विच विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड एंड यूटिलाइज इन्वायरमेंट। जब तक आप एजुकेटेड नहीं होंगे, जब तक आप शिक्षा को समझोगे ही नहीं, तो आप बेसिक लाइवलीहुड कैसे जी पाओगे, उसके बारे में बताता है। इट इज़ प्रोवाइड थ्रू सम हैंडीक्राफ्ट विच विल एनेबल देम टू अर्न लाइवलीहुड। अब जो हैंडीक्राफ्ट्स का काम था, वोकेशनल एजुकेशन इन्होंने डाली थी, उससे बच्चा क्या कर पाएगा, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो वो सीखेगा स्कूल में, और वो बाहर जाके क्या करेगा, उससे अपना एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग बनाएगा। इट इज़ फॉर द कॉमन मैन फॉर ऑफ द कंट्री हु इज़ फाउंडेशन ऑफ द बैकबोन ऑफ आवर नेशन। अब ये क्या था, एक कॉमन मैन के लिए एक बेसिक फाउंडेशन था। एजुकेशन क्या है, एक बेसिक फाउंडेशन, एक गुड सिटीजन डेवलप करने के लिए। ये आपका हिंदी में है। अब गांधी जी ने इसके ऊपर एक थॉट दिया था अपना, क्या दिया था वो, बेसिक एजुकेशन लिंक्स द चिल्ड्रन वेदर ऑफ अ सिटीज ऑफ अ विलेज टू ऑल दैट इज बेस्ट एंड लास्टिंग इन इंडिया। यानी बुनियादी शिक्षा क्या है, बच्चों को चाहे वह शहर के हों या गांव के हों, उन सभी को जोड़ती है, और जो भारत के सर्वोत्तम और स्थायी है। यानी ये किसके लिए कर रही है, इंडिया के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, अच्छा गुड सिटीज़न बना रही है, बच्चों को लाइवलीहुड दे रही है, अर्निंग दे रही है, एक सोर्स प्रोवाइड करा रही है। तो उन्होंने क्या बोला था कि इसे गांव का बच्चा भी सीख सकता है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है, और इसे शहर का बच्चा भी सीख सकता है। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या थे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ सेल्फ सपोर्टिंग, ट्रुथ ऑन नॉन वायलेंस एंड सर्वोदय, एंड प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग एजुकेशन विद लाइफ, जैसे कि लाइवलीहुड है, आपको गुड सिटीजन बनना है, सोशल आपके अंदर क्या होना चाहिए, सोशल एरोमा भी होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन थ्रू मदर टंग, मदर टंग के थ्रू आप क्या कर पा रहे हो, एजुकेशन ले पा रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, जैसे कि वोकेशनल एजुकेशन है, आपको मतलब पेंटिंग हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, और आपको बेसिक आपका रिसर्च का हो गया, कुछ भी मतलब आप छोटा मोटा क्या करो, सीख जाओ स्कूल्स में, तो ताकि बच्चा क्या करेगा, अपना अर्निंग सोर्स डेवलप कर लेगा। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग नॉलेज एज अ यूनिट, यानी ज्ञान क्या है, उसके लिए एक पूंजी हो जाएगी जो वो डेवलप करता रहेगा टाइम टू टाइम। अब इसके एम्स क्या थे, जब बच्चा शिक्षा लेगा तो उसका क्या होगा, मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, उसके अंदर सोसाइटी के लिए क्या आएगी, एक अच्छी फीलिंग क्रिएट होगी, गुड सिटीजन बनेगा। तो वो सारे क्या है, ये एम्स थे इस एजुकेशन के। वोकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे को गुड सिटीजन बनना चाहिए, कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, करेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होना है, सर्वोदय सोसाइटी, यानी सबको एक सार लेके चलना है, इक्वल मान के चलना है, ठीक है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए आपका। ये क्या थे, एम्स थे। अब आ जाते हैं करिकुलम क्या रखा गया था। करिकुलम में क्या सब्जेक्ट्स थे आपके, हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेड था, मदर टंग था, हिंदी था। हिंदी किनका था, जिनकी मदर टंग हिंदी नहीं थी। जर्नल मैथमेटिक्स था, सोशल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। जर्नल साइंस में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये सब रखे गए थे। म्यूज़िक है, फाइन आर्ट्स है, फिज़िकल एजुकेशन है, जो हमें एक्सरसाइज हो गया, आपका मेडिटेशन हो गया, ये सब रखा गया था। बिहेवियर एजुकेशन, यानी आपका मोरल डेवलपमेंट। अब है टीचिंग मेथड किस टाइप के थे आपके, पहला एक्टिविटी बेस्ड मेथड था। सेकंड को रिलेशन क्या है कि आपको बाहर की लाइफ से भी जोड़ता है, सिटीजन अच्छा गुड सिटीजन बना रहे तो आपको सोसाइटी से भी जोड़ता है, फिजिकल डेवलपमेंट से भी जोड़ता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से भी जोड़ता है। लेक्चर मेथड, जैसे कि व्याख्या होती है कि आपको कुछ बोला जा रहा है और आप सुन रहे हो अच्छे से। एक्सपीरियंस मेथड क्या होता है कि बच्चा गलती कर रहा है फिर उससे दोबारा सीख रहा है। तो ये सारे क्या थे, टीचिंग मेथड्स थे बेसिक एजुकेशन के। अब टीचर्स को क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे बेसिक एजुकेशन में, ये एक ऐसी स्कीम थी जहाँ पे देखा गया था कि प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी आपका लेवल होता है, वहाँ पे मेल्स की जगह फीमेल को प्रेफरेंसेस मिलने लग गई थी। क्यों, जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते हैं बच्चों से, क्योंकि एज अ मदर बच्चे से मदर ज़्यादा रिलेट कर पाती है। तो इसी चीज़ को उन्होंने आगे रखते हुए फीमेल टीचर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी एज अ प्राइमरी टीचर। और प्राइमरी टीचर्स में स्कूल जो टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन थी वो क्या थी आपकी, मैट्रिकुलेटेड होनी चाहिए, वो 10th पास होनी चाहिए, और टीचर ट्रेनिंग उन्होंने कंप्लीट करी हुई होनी चाहिए। मेरिट्स क्या थी इसकी,
एंड ऑफ सोशल डिफ्रेंसिएशन। अब सोशल डिफ्रेंसिएशन कोई सा भी क्लास डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, क्रीड हो सकता है, रेस हो सकता है, कोई सा भी डिफ्रेंसिएशन हो आपका वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको ख़त्म किया गया था। एजुकेशन क्या है, सबके लिए है। एक्टिविटी ओरिएंटेड टीचिंग मेथड, यानी कोई बच्चे को आप कोई भी एक एक्टिविटी दे दो, बच्चा उसमें क्या करेगा, अपने आप को डेवलप करेगा। मदर टंग क्या थी, एक क्या थी, मीडियम ऑफ एजुकेशन थी, तो वो भी क्या एक प्लस पॉइंट है। एम्फोसाइज अपॉन द ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है, मोरल डेवलपमेंट भी हो रहा है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो रहा है, सब डेवलपमेंट अगर बच्चे के हो रहे हैं तो उसी के बोलेंगे हम ऑल राउंड डेवलपमेंट। बेसिक करिकुलम फॉर द इंडियन, जो बच्चा बेसिक इंडियन में रह के इंडियन के कल्चर को समझ रहा है, अपनी आसपास के इन्वायरमेंट को समझ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक करिकुलम। प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर लाइवलीहुड, जैसे कि उसको अर्निंग का सोर्स प्रोवाइड करे थे वोकेशनल देकर। यूनिटी इन ऑल द नॉलेज एंड एक्टिविटी, यानी हर चीज़ में अब जो ज्ञान है, ज्ञान से आप क्या कर सकते हो, एकता प्राप्त कर सकते हो, एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट कर सकते हो। अब इसके डीमेरिट्स क्या थे, ये इनकम्प्लीट स्कीम थी। कैसे, इन्होंने सिर्फ प्राइमरी और एलिमेंट्री की बात करी थी, इन्होंने हायर की बात नहीं करी थी, इन्होंने सेकेंडरी की बात नहीं करी थी, इसलिए ये इनकम्प्लीट स्कीम थी। नो लिंक विद द हायर एजुकेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हायर एजुकेशन से कोई मतलब नहीं था यहाँ पे। वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, अब प्राइमरी लेवल में या एलिमेंट्री लेवल में बच्चा कितना सीख पाएगा, बच्चे के अंदर उतनी नॉलेज कैसे डेवलप हो पाएगी। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, जब बच्चा वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल कर रहा है तो वहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी भी हो रहा है। टू मच एम्फोसाइज ऑन द क्राफ्ट, सिर्फ क्राफ्ट्स पर ही फोकस करके बच्चे को हम ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं दे सकते। नॉट सूटेबल फॉर द अर्बन एरियाज़, यानी अर्बन एरियाज़ में बच्चा नहीं उस चीज़ को रिलेट कर पाएगा, क्यों, वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे रिसर्च वर्क ज़्यादा है, तो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट को एज अ करिकुलम रखना और बेसिक एजुकेशन में इट्स नॉट द गुड आइडिया। तो इसीलिए डीमेरिट से एब्सेंस ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, गांधी जी ने क्या बोला था कि अगर हम रिलीजियस एजुकेशन बेसिक एजुकेशन में डालेंगे तो वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन क्रिएट हो जाएगा, बट यहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन की कोई बात नहीं हुई है, ये भी आप किस में डाल सकते हो, एक डीमेरिट में डाल सकते हो पॉइंट। ये है आपका हिंदी में। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।